सलाम मसनून। उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल तीसरी इकाई जो उर्दू गज़ल से मुताल्लिक़ है। उसमें हम हसरत मोहानी के बारे में मुकम्मल तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका असल नाम सैयद फजल उल हसन और तखल्लुस हसरत इख्तियार करते थे। तो असल नाम याद रखें। कल मैंने शाद अजीम आबादी के बारे में पढ़ाया था, जिनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था, और नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम सैयद वली मोहम्मद, और हसरत मोहानी का असल नाम सैयद फजलुल हसन सैयद फजलुल हसन और तखल्लुस हसरत। तो याद रखें इनका असल नाम। इनकी विलादत 1880 या 81 में कस्बा मोहान, ज़िला उन्नाव, उत्तर प्रदेश में हुआ। 1880 से 80 और 81 के दरमियान। और वफ़ात 13 मई 1951 ईस्वी को फिरंगी मोहल्ला, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में ही इनकी वफ़ात हुई। और इनके वालिद का नाम अजहर हसन था और वालिदा का नाम शहर बानो। हसरत के 7 भाई बहन थे। हसरत की पहली बीवी का नाम निशात है, जो उनकी चचाजाद बहन थी। हसरत जब पहली बार जेल गए थे तो अपनी बीवी पर एक गज़ल कही थी, जिसका रदीफ़ निशात है। हसरत की पहली बीवी का नाम निशात है, जो उनकी चचाजाद बहन थी। हसरत जब पहली बार जेल गए थे तो अपनी बीवी पर एक गज़ल कही थी, जिसका रदीफ़ निशात है। तो ये याद रखें। और हसरत मोहानी 3 मरतबा जेल गए थे। कितनी बार जेल गए? 3 बार ये जेल गए थे। हसरत मोहानी जब अलीगढ़ में आला तालीम हासिल करने गए थे तो उनकी हैयत देखकर लोगों ने उन्हें खाला जान कहकर पुकारने लगे थे। तो हसरत मोहानी जब पहली बार अलीगढ़ में तालीम हासिल करने गए थे तो उनकी हैयत यानी उनका हुलिया देखकर, उनका पहनावा देखकर लोगों ने उन्हें खाला जान कहकर पुकारने लगे थे। अलीगढ़ में बार बार मुकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने उन्हें मर्द सियाह में उनका नाम दर्ज कर दिया था। अलीगढ़ में बार बार मुकामी सियासत में हिस्सा लेने की वजह से प्रिंसिपल साहब ने उन्हें मर्द सियाह में उनका नाम दर्ज कर दिया। हसरत मोहानी के बचपन के सबसे करीबी दोस्त नियाज़ फतेहपुरी थे। हसरत मोहानी ने बीए करने के बाद 1903 ईस्वी में अपना सियासी करियर का आगाज़ किया था। 1903 में उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ किया। जब 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ, जो हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के सदर मुंतखब हुए। जब 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग 1906 में इसकी बुनियाद पड़ी थी, तो 1916 में इसके हसरत मोहानी सदर मुंतखब हुए। 1946 ईस्वी में हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के टिकट पर यूपी असम्बली के लिए मुंतखब हुए। हसरत मोहानी पहले मुजाहिद आज़ादी हैं जिन्होंने 1921 ईस्वी में अहमदाबाद कांग्रेस के रिसाला जलसे में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ की थी। हसरत मोहानी उर्दू के पहले शायर हैं जो 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी के बाद सियासी सरगर्मियों की वजह से अंग्रेज़ों के कैद में रहना पड़ा। हसरत ने 11 बार हज किया। याद रखें, हसरत ने 11 बार हज किया था। इनकी तसानीफ़ कुलियात हसरत, इसमें 13 दीवान शामिल हैं। निकात सुख्न, मुशाहिदात जिंदा ये इनकी हसरत मोहानी की खुदनविस्त हैं। उर्दू मौला ये रिसाला है, पहली बार 1903 ईस्वी में अलीगढ़ से शाये हुआ था। तो 1903 ईस्वी में इन्होंने हसरत मोहानी ने उर्दू मौला के नाम से रिसाला जारी किया था, जो अलीगढ़ से शाये हुआ था। और 1913 में उर्दू मौला का आखिरी मजमूआ शाये हुआ था। 1903 में पहली बार और 1913 में
آخری بار، اور اردو مولا غالب کا خطوط کا مجموعہ بھی ہے۔ دوسرا مجموعہ ہے اردو مولا، پہلا عہد ہندی، دوسرا اردو مولا، جو غالب کی وفات کے 4 ماہ بعد شائع ہوا تھا۔ 1913 میں حضرت موہانی فیض آباد سے کیسر ہند نام کا ایک اردو ہفتہ وار اخبار بھی جاری کیا تھا۔ تو 1913 عیسوی میں حضرت موہانی نے فیض آباد سے کیسر ہند نام کا ایک اردو ہفتہ وار اخبار بھی جاری کیا تھا۔ 5 سال بعد حیرت پیدا ہوئی کہ ان مجموعوں کو ترتیب دی۔ 1914 عیسوی میں تذکرہ الشعراء کے نام سے ایک 6 ماہی رسالہ جاری کیا تھا۔ تذکرہ الشعراء 1928 عیسوی میں حضرت موہانی نے مستقل نام سے ایک روزنامہ شائع کیا۔ 1928 عیسوی میں حضرت موہانی نے مستقل نام سے ایک روزنامہ شائع کیا۔ حضرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا۔ کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ حضرت نے 2 مرتبہ لندن کا سفر کیا۔ اور ایک یاد رکھنے لائق ہے جو اردو مولا، یہ رسالہ انہوں نے 1903 میں علی گڑھ سے شائع کیا تھا۔ اور ان کا اصل نام یہ یاد رکھیں، سید فضل الحسن، یہ ان کا اصل نام ہے۔ اور 1881-80 کے درمیان یہ پیدا ہوئے اور 1951 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی۔ اور انہوں 3 مرتبہ جیل گئے تھے اور 11 بار انہوں نے حج کی تھی۔ تو یہ تھی حضرت موہانی کے بارے میں مکمل تفصیل۔ انہی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو ان کو یاد کریں، ریویژن کریں۔ ریویژن سے بار بار دہرانے سے یاد لمبے سمے تک یاد رہتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔